4 चांद लगाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि 4 साल बाद स्वर्णिम इतिहास लिखने की तैयारी है। जी हां, 4 साल के बाद सपना होगा साकार। हम दुनिया को कराएंगे चांद के अनदेखे हिस्से का दीदार। तकनीक के जरिए चंद्रयान की खूबियों से लेकर उसके चांद तक के हैरतअंगेज सफर से रूबरू कराएंगे। हम इस वक्त श्रीहरिकोटा के उसी इसरो लॉन्च पैड पर वर्चुअली मौजूद हैं, जहां से अब से कुछ घंटे के बाद भारत की उम्मीदें उड़ान भरने वाली हैं। मेरे पीछे वही विशाल बाहुबली सीना ताने खड़ा है, जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिद को जुटाकर विजय गाथा लिखने अंतरिक्ष में जाने वाला है। और हम इस वक्त रॉकेट के उस हिस्से के पास मौजूद हैं, जहां हिंद का मस्तक ऊंचा करने वाला चंद्रयान फिट है। इस मिशन का पहला टारगेट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा टारगेट है रोवर का चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना। और तीसरा टारगेट है वहां से जुटाई जानकारी के जरिए चंद्रमा के रहस्य से पर्दा उठाना। लेकिन ये लक्ष्य पूरा होगा इस विशाल रॉकेट के सफल अंतरिक्ष यात्रा के साथ। बाहुबली LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचाएगा, इसे हम दिखाते हैं इस खास प्लेटफॉर्म जिस पर मैं मौजूद हूं। यहां से आप रॉकेट के हर हिस्से को बेहद करीब से देख पाएंगे। इस रॉकेट के पेलोड, फेयरिंग सहित 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये 2 ठोस जो आपको नजर आ रहे हैं रॉकेट बूस्टर्स S-200, इसमें 205 टन ठोस रॉकेट ईंधन भरा है। इसके ईंधन ने इग्निशन के बाद इसकी गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। जैसे दिवाली का पटाखा होता है ना, मतलब एक बार आग लगा दी तो फिर उड़े गए, बहुत कुछ वैसा ही। दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशनल सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स में से ये एक है। इन दोनों के बीच जो आपको सफेद रॉकेट का हिस्सा नजर आ रहा है वो L110 लिक्विड स्टेज इंजन है। इसमें 115 टन लिक्विड रॉकेट ईंधन भरा हुआ है। जब करीब 41 किलोमीटर हवा में रॉकेट जा चुका होगा और बूस्टर का ईंधन खत्म होगा, तब लिक्विड इंजन अपना काम करना शुरू कर देगा। रॉकेट के उड़ान भरने के 200 सेकेंड बाद इसमें इग्निशन होगा और सबसे जटिल हिस्सा हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज, तकनीकी भाषा में C-25 नाम इसको दिया गया है। अभी तक सिर्फ 6 देश ही इस क्रायोजेनिक इंजन को बना पाए हैं और हिंदुस्तान भी उन्हीं में से एक है। इसकी खासियत यह है कि बेहद कम तापमान पर रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल करता है। इसमें 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा हुआ है। तो इन तीनों इंजन की जिम्मेदारी है सबसे ऊपर वाले हिस्से में फिट चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाना। वैसे आपको बता दें कि इस LVM-3 रॉकेट की सफलता की जो दर है वो 100% मतलब 100% रही है। पिछले 6 लॉन्च जो हैं वो सफल रहे हैं। चंद्रयान 2 भी इसी सीरीज के रॉकेट से आसमान में गया था। रॉकेट के 3 हिस्से जिस चंद्रयान को ले जाने के लिए जुटे हैं वो यहां पर लगा है, यानी सबसे ऊपरी हिस्से में, और इसी में है चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसके भीतर वही प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसके ऊपर चंद्रयान 3 फिट है। चंद्रयान यानी लैंडर और उसके भीतर रखा हुआ रोवर, जिसकी मंजिल है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को सकुशल चांद पर उतारना और रोवर को चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना। वही रोवर चांद के रहस्य से पर्दा उठाएगा, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। अब रॉकेट कैसे चंद्रयान को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाएगा, वो हम इसके रूट के जरिए समझाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप लॉन्च व्हीकल्स देख रहे हैं, दोनों S-200 बूस्टर के एक साथ इग्निशन के बाद उड़ान भरेगा। उस वक्त रॉकेट की रफ्तार होगी 1627 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद L110 लिक्विड स्टेज इंजन स्टार्ट होगा। लॉन्च के 108 सेकेंड बीत जाने के बाद रॉकेट तब तक आसमान में 45 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका होगा। रफ्तार बढ़कर हो जाएगी 6437 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद
दोनों बूस्टर 127वें सेकंड में यानी करीब 2 मिनट के बाद रॉकेट से अलग होंगे। तब तक आसमान में 62